हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक यूनिवर्सल बायोस प्रोग्रामर जो है RT809F सीरीज का स्पेशल प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर के द्वारा हम अलग अलग बायोस रीड या राइट करवा सकते हैं, जिसके अंदर लैपटॉप की बायोस, लैपटॉप की आईओ कंट्रोलर, जैसे कि ENI-IT कंपनी की आईओ कंट्रोलर, तो जिसमें ENI है उसमें डायरेक्ट RT809F से ही प्रोग्राम वो कर सकते हैं, और जिसके अंदर IT है उसके लिए एक अलग से एक्सपांसर बोर्ड लगता है जो जिसका नाम है PEB1। तो यहाँ पे ये एक प्रोग्रामर है जो लैपटॉप की बायोस को रीड या राइट करवा सकता है। वैसे ही डेस्कटॉप की जो भी बायोस आती है, जैसे कि PLCC32 पैकेज में या फिर SOP8 पैकेज में या फिर DIP8 पैकेज में, तो ये सभी बायोस को ये रीड और राइट कर सकता है। ये एक मल्टीपर्पज बायोस प्रोग्रामर है, तो लैपटॉप और डेस्कटॉप के अलावा भी इसके द्वारा हम मॉनिटर, LCD, LED या फिर टीवी, जो अभी के जो लेटेस्ट टीवी आ रहे हैं LED LCD फॉर्मेट में, तो वैसे टीवी के अंदर उसकी PCB के अंदर एक बायोस रहती है, तो इसकी बायोस को भी ये प्रोग्रामर आपको LED और LCD की कवर खोले बगैर आप सीधा ही VGA केबल से इस प्रोग्रामर के द्वारा रीड या राइट करवा सकते हैं। वैसे ही LCD स्क्रीन, वो चाहे आपके लैपटॉप की हो, चाहे आपकी मॉनिटर हो LED LCD वाला, तो उसकी जो LED LCD जो होती है उसकी अंदर भी एक EEPROM होती है, तो उस EEPROM को भी इसी प्रोग्रामर से हम लोग रीड या राइट करवा सकते हैं। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी बायोस को रीड और राइट किस तरह से ये प्रोग्रामर करता है उसके मैं स्टेप आपको बताऊंगा, और इसके द्वारा हम लोग अलग अलग बायोस के पैकेज को इस प्रोग्रामर के अंदर लगा के किस तरह से रीड और राइट करते हैं, वो पूरी प्रोसीजर अभी हम लोग देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी एसेसरीज आती है। तो इस RT809F में एक है हमारा प्रोग्रामर, जो एक RT809F सीरियल ISP प्रोग्रामर है। इसके साथ में दूसरे भी अलग अलग एडेप्टर सॉकेट दिए हुए हैं अलग अलग पैकेज के बायोस को रीड और राइट करने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग आपको सॉकेट मिलेंगे। एक PLCC32 है, इसमें SOP8 वाली बायोस रीड होगी, राइट होगी। इसके अंदर भी SOP8 वाली, लेकिन दोनों में फ़र्क है। दोनों में ये फ़र्क है कि ये जो बायोस आएगी वो 200 ml वाली जो बायोस होगी उसके लिए सॉकेट है, और ये 150 ml की जो बायोस है उसके लिए है। तो दो अलग अलग यहाँ पे एडाप्टर दिए हैं। साथ ही इस बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा एक USB केबल, एक मिलेगा आपको VGA केबल। ये VGA केबल से आप मॉनिटर और LCD और टीवी का बायोस डायरेक्ट रीड और राइट करवा सकते हैं। इसके अंदर पिन कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से है कि जिसके अंदर अपना पिन नंबर 1 2 3 RGB होता है, वैसे ही है। अपना 13 नंबर की पिन अपनी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन यहाँ पे 12 नंबर और 15 नंबर, ये दो जो पिनें हैं जो अपनी क्लॉक और डेटा की पिनें हैं, इसके द्वारा आपके मॉनिटर के अंदर का बायोस का जो भी डेटा होगा वो इन दोनों पिनों के द्वारा ये रीड कर सकता है। यानी कि ये आपकी मॉनिटर के आपके RT809F प्रोग्रामर के साथ में आया हुआ केबल है। इस केबल से हम LED LCD की बायोस को रीड और राइट करेंगे। इसके साथ में CD दी गई है, एक CD A और एक आपको मिलेगी CD B। आपको दो CD यहाँ पे दी है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर है इस RT809F के प्रोग्राम को चलने के लिए, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और इसके साथ में एक बायोस की DVD है, जो एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के तौर पे, कि जिसके अंदर डेस्कटॉप और लैपटॉप मदरबोर्ड की बायोस होगी, और साथ ही साथ में KB9012 के कुछ प्रोग्राम वगैरह रहेंगे। तो ये अपना एक पैकेज है RT809F के लिए। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस प्रोग्रामर से किस तरह से हम लोग अलग अलग बायोस को रीड और राइट करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको एक सेटअप लगाना है, जो मैंने एक आपको अभी DVD बताई, उस DVD के अंदर इसका सॉफ्टवेयर होगा, उसके द्वारा आपको सेटअप लगाना है। सेटअप ENG यानी कि इंग्लिश वर्जन है, और ये सेटअप लगा देने के बाद में एक पेज लगाना है जो अभी का लेटेस्ट पेज है, यानी कि ये रहा अभी का लेटेस्ट पेज। तो एक बार इंस्टॉलेशन होने के बाद में
आपका एक RT8099 प्रोग्रामर के ऊपर पेज लगा देने के बाद में ये अभी आपका लेटेस्ट अपडेटेड सॉफ्टवेयर बन जाएगा। अगर नए पेज आएंगे तो जब आपका RT8099 का प्रोग्राम चलेगा उस समय में वो वहाँ पे अपडेट के लिए पूछेगा, तो अपडेट के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो डाउनलोड कर लेगा नया पेज। इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद में आपको RT8099 प्रोग्रामर को USB पोर्ट पे लगाना है। USB पोर्ट पे लगाएंगे, वो एज ए पोर्ट इंस्टॉल हो जाएगा। USB सीरियल कॉम पोर्ट 2, यहाँ पे कॉम पोर्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको वो पोर्ट के अंदर बताएगा, पोर्ट वाले ऑप्शन में, कि USB सीरियल पोर्ट के तौर पे उसने डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको एक D ड्राइव के अंदर RT8099 का एक फोल्डर बनेगा, जिसके अंदर एक उसकी exe फाइल होगी। उसका शॉर्टकट आप डेस्कटॉप पे ले लीजिए। इस प्रोग्राम को आपको ओपन करना है। इस प्रोग्राम को ओपन करके अभी आगे देखते हैं। ये है एक RT8099 का प्रोग्रामर, जिसके अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि उसका लेटेस्ट डेट जो हमने पेज लगाया है, इसके कारण यहाँ पे बताएगा डेट के साथ में कि ये अपना लेटेस्ट वर्जन है। और इसके अंदर अभी अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे रीड, सेव, ओपन, राइट, वेरीफाई, इरेज, ब्लैंक और प्रोटेक्ट। ये अलग अलग ऑप्शन है। जब हम लोग रीड और राइट करेंगे तब हमें वो इन सब टैब का यूज़ करना है। इस तरफ पे यहाँ पे है अपना जो RT8099 प्रोग्रामर है उसका सीरियल नंबर, यानी कि अगर डिटेक्ट हुआ है तो ये सीरियल नंबर के साथ में ऐसे बता देगा। यहाँ पे है आपकी चिपसेट, यानी कि कौन कौन सी आईसी, कौन कौन सी बायोस वो सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के हिसाब से वो अपना सभी बायोस का पार्ट नंबर के साथ में पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे है स्मार्ट आइडेंटिटी, स्मार्ट आईडी, और एक ऑटो आईएसपी, ऑटो एसपी। इन दोनों के द्वारा हम ऑटो आईडी सिलेक्ट करवा सकते हैं। ऑटो आईडी का मतलब कि बायोस प्रोग्रामर के अंदर हम बायोस लगाएंगे, या तो वो स्मार्ट आइडेंटिटी से या फिर ऑटो आईएसपी से। इन दोनों में से किसी ना किसी एक से वो ऑटोमेटिकली इनमें से कोई भी बायोस का नंबर वो सिलेक्ट कर लेगी जो बायोस हमने प्रोग्रामर के अंदर लगाई हुई है। बफर के अंदर जो हम बायोस लगाएंगे उसको रीड करने के बाद में इसके बफर के अंदर उसका डेटा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हेक्सा एडिटर जैसा एक बफर एडिटर है, जिसके अंदर उसकी पूरी ऑफसेट के साथ में पूरा प्रोग्राम बताएगा जो उसने रीड किया हुआ है। तो ये है हमारा एक RT8099 का प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर। अभी हम इसको यूज़ करते हैं अलग अलग बायोस के लिए। तो अलग अलग बायोस कैसी आती है, किस तरह से उसको इस प्रोग्रामर के द्वारा रीड और राइट करते हैं, वो अभी हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप अलग अलग बायोस को रीड और राइट करने के प्रोसीजर देखेंगे, जिसके अंदर मेरे पास में एक HP का LCD मॉनिटर है, और वैसे ही यहाँ पे मेरे पास में एक लैपटॉप की LED स्क्रीन है, और जो अपनी लैपटॉप की एक आती है LCD स्क्रीन। तो ये दोनों को हम लोग बारी बारी राइट करके देखेंगे। इसके अंदर राइटिंग के लिए इस तरह से है कि इसके अंदर, इस स्ट्रिप के अंदर भी एक अपनी बायोस होगी। इस बायोस के द्वारा इस मॉनिटर की स्केलिंग से लेके वो सब कुछ सिलेक्ट करवाया जाता है। तो इसको भी रीड और राइट करना। इस LED मॉनिटर जो है, LED मॉनिटर के अंदर जो PCB है, वो PCB के अंदर की भी बायोस और रीड और राइट करना। और दूसरी अलग अलग बायोस, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में कुछ बायोस है जिसके अंदर अलग अलग पैकेज की आपको बायोस देखने को मिल रही है, जो है एक DIP8, एक है PLCC32। ये जनरली आपको ज़्यादातर आपको मदरबोर्ड में देखने को मिलेगी, डेस्कटॉप मदरबोर्ड में। अभी ये SOP8 है जी, लेकिन ये है अपनी 200 mAh, और इसके लिए सॉकेट ये लगेगा, जो अपना ये SOP8 का एक सॉकेट है। वैसे ही एक दूसरा सॉकेट है जो ऐसी छोटी बायोस जो है 150 mAh उसकी साइज है, उसके लिए। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन सभी बायोसों को रीड और राइट कैसे करते हैं इस प्रोग्रामर के द्वारा, वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि RT8099 प्रोग्रामर के अंदर अलग अलग बायोस किस तरह से लगेगी। तो इसको पहले देख लीजिए कि जहाँ पे यहाँ पे 2 साइन ड्राइंग की है। अगर आपकी बायोस अपनी इस तरह की लंबी है तो आपको पिन नंबर 1 यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपकी बायोस ऐसी छोटी यानी कि 8 पिन की है तो आपका पिन नंबर 1 ये बनेगा। अभी मेरे पास में एक DIP8 बायोस है,
ये DIP8 के अंदर हमारा पिन नंबर 1 ये बनेगा, क्योंकि नॉच हमारा यहाँ पे है, तो ये नॉच है, यानी कि इससे लेफ्ट साइड में जो है वो पिन नंबर 1। तो इस बायोस को यहाँ पे लगाने का तरीका ये है कि आपको इसको यहीं पे लगाना पड़ेगा, यानी कि इस डिज़ाइन के अनुसार आपको यहाँ पे लगाना है। ये है लॉक, इसको लॉक कर दीजिए। अभी ये लग गई DIP8, तो इस तरह से DIP8 लगेगी। अभी हम दूसरी बायोस के लिए देख लेते हैं। ये है एक SOP8 बायोस। SOP8 बायोस के लिए हमारे पास में यहाँ पे 2 एडेप्टर है, जिसके अंदर ये 200 ml साइज है, यानी कि बड़ी वाली बायोस है। तो इसको आपको इस तरह से करना है। इसके अंदर भी पिन नंबर 1 ये बनेगा, पिन नंबर 1 यहाँ पे ये है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, ये बनेगा हमारा पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर। तो इसको हमें इस तरह से लगाना है कि आपका इस बायोस का पिन नंबर 1 आपको ध्यान में लेना है। तो यहाँ पे है मेरा पिन नंबर 1, इस पिन नंबर 1 के हिसाब से इसके अंदर लगा देते हैं। इसको लगाने का तरीका ये है, आपको इसको प्रेस करना है, प्रेस करके इसके अंदर लगा दीजिए। ये बन जाएगी अपनी SOP8 के लिए सॉकेट। तो वैसे ही अभी हमारे पास में दूसरी भी बायोस है जो अपनी 150 ml, जिसके लिए मेरे पास में ये सॉकेट है, इसके अंदर इसी तरीके से लगा देंगे। अभी मेरे पास में है एक PLCC32 का सॉकेट, लेकिन ये PLCC32 के अंदर पीने ज़्यादा है, इसलिए ये RT809F के ऊपर नहीं लग सकता। इसके लिए हमें अलग से एक और एक्सपांसन बोर्ड खरीदना पड़ेगा, जो अलग से आता है। एक आता है PEB1 और ये एक RT809F का एक बोर्ड है। इसके द्वारा आप, इसको एक्सटेंडेड बोर्ड बोलते हैं, इसके द्वारा आप PLCC32 वाली बायोस राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग है IT कंपनी की जो भी बायोस आती है, IT कंपनी की IO जो आती है, उस IO को भी रीड और राइट करने के लिए ये बोर्ड काम में लगेगा। तो उसके लिए मैं आपको अपने वीडियो के अंदर बताऊंगा आगे, दूसरे वीडियो के अंदर, कि IT को किस तरह से रीड और राइट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको PEB1 अलग से खरीदना पड़ेगा। अगर PLCC32 से, PLCC32 वाली बायोस को अगर आपको राइट करना है तो इसी से वो हो जाएगा। ये एक लैपटॉप की LCD है। इस LCD के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे एक EPROM दी हुई है, ये EDID EPROM है। इस EPROM को यहाँ पे भी कनेक्शन दिए हुए हैं। तो हर एक अपनी जो 30 पिन की जो ऐसी LCD होगी लैपटॉप की, उसके लिए वो पिन कॉन्फ़िगरेशन सभी में कॉमन रहेगा। तो इसके अंदर कुछ इस तरह से है कि हमारी जो ये 1 से लेके 8 पिन है, उसमें से हमें सभी पिनों की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बायोस को या फिर इस EDID को जो बोलते हैं, इसको राइट करने के लिए। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी पिनों की जरूरत पड़ेगी, तो इसके अंदर इसकी पिन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 इतनी पिनों की ही हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसके सभी कनेक्शन इस सॉकेट के साथ में दिए हुए हैं। तो वो किस तरह से कनेक्टेड है उसको देखते हैं। ये एक 30 पिन का सॉकेट है, लेकिन अगर हम इसकी पिनें गिनते हैं तो आपको टोटल मिलेगा ये 32। तो 32 के अंदर ये जो है ये बॉडी का है ग्राउंड, यानी कि हमें यहाँ से पिन नंबर नहीं गिनना है, हमें पिन नंबर गिनना है यहाँ से। तो ये भी एक बॉडी है और ये भी एक बॉडी का ग्राउंड है, यानी कि इन दोनों पिनों को हमें कंसिडर नहीं करना है। तो अगर हम यहाँ से गिने तो हमें यहाँ से 1, 2, 3 और 4, हमारी जो 4 नंबर की जो पिन है वो है हमारी सबसे पहली पिन। तो अभी इसका प्रोग्राम करना है। तो प्रोग्राम करने के लिए जो हमें पिनों की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मैंने इसका जो डेटा है, मैंने यहाँ पे एक LCD दिया हुआ है, LT15.4 का एक LCD स्क्रीन है लैपटॉप का। तो उसका मैंने एक डेटा सीट डाउनलोड करके रखा है। उस डेटा सीट के अनुसार अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन कौन सी पिनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये किसी भी आपकी जो 30 पिन का LCD होगा उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, यानी कि आपको अलग अलग LCD के लिए अलग अलग केबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका केबल जो है 30 पिन का है और अगर आपकी LCD है, फिर वो चाहे 15.4 हो या फिर 14.1 हो, सभी के लिए कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बनेगा। तो इसके अंदर कुछ इस तरह से है कि आपको जो इस LCD के अंदर जो उसकी EPROM है, यानी कि उसकी जो EDID है,
उसके लिए हमें जो पिनों की जरूरत पड़ेगी, एक है 4 नंबर की पिन, यानी कि हमारी इस अंदर यहां से आपको लेनी है 4 नंबर की पिन। आपको ये पहली नंबर की पिन छोड़ देनी है क्योंकि ये बॉडी है, आपको गिनना है यहां से, यानी कि 1 2 3 और 4 नंबर की पिन। दूसरी हमें पिन की जरूरत पड़ेगी जो है यहाँ पे इस तरह से कि 4 नंबर के बाद में हमें जरूरत पड़ेगी 6 नंबर जो एक क्लॉक है, एक 7 नंबर जो है एक डेटा उस आईसी के लिए, और उसके बाद में सीधा ही हमें लेना है 10 नंबर की पिन और 13 नंबर की पिन। तो ये सभी पिनें अभी हमारे लिए एक ईडीआईडी के लिए रीड होने के लिए एक लाइनें जो है वो बनेगी। तो इसके लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा, आपको एक केबल बनाना पड़ेगा। उस केबल को बनाने का तरीका ये है कि आप कोई भी पुराना एलसीडी का केबल ले लीजिए। ये केबल के अंदर आपको यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन दिखेगा। आपको करना ये है कि यहाँ पे लॉक आते हैं इस पिन को पकड़ने के लिए, तो इस पूरे केबल को आप खोल दीजिए, पहले सभी वायर अलग हो जाएंगे, और यहाँ पे लॉक जो है उसको लॉक को यहाँ से निकाल के सभी वायरों को निकाल दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ कितने रखने हैं, तो आपको यहाँ पे पिन नंबर 1 इसको गिनना है। तो आपको 4 नंबर का पिन जो है वो रखना है, आपको उसके बाद में रखना है 6 नंबर का, 7 नंबर का, आपको रखना है 10 नंबर का और 13 नंबर का। उसके अलावा जितने भी आपके जो कनेक्शन है उस सब कनेक्शन को निकाल दीजिए, उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो मैंने ये सब कनेक्शन निकाल के मैंने ऑलरेडी एक केबल बना के यहाँ पे रखा हुआ है। वो कुछ इस तरह से है कि एक पुराना मैंने एलसीडी का केबल लिया और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये मेरे टोटल 5 वायर जो है, सिर्फ और सिर्फ 5 वायर ही मैंने रखे, बाकी के सब वायर मैंने निकाल दिए। तो आपका ये पिन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा। आपको नोट डाउन करना है कि आपको 4 नंबर की पिन रखनी है, आपको रखनी है 6 नंबर की पिन, आपको रखनी है 7 नंबर की पिन, आपको रखनी है 10 नंबर की पिन और 13 नंबर की पिन। बाकी के कोई कनेक्शन, कोई भी पिन हमें रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अभी इसका कनेक्शन हम RT809F के लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको एक ऐसा सॉकेट लेना पड़ेगा जो सॉकेट के अंदर आपको पिन नंबर 1 ये गिनी जाएगी क्योंकि यहाँ पे नॉच है। तो ये है पिन नंबर 1 2 3 और 4, और इस तरफ पे 5 6 7 और 8। तो ये इस तरह से अपनी पिन बनेगी और इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से, आपको किस तरह से जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपका जो यहाँ पे जो 4 नंबर की जो पिन थी, आपने ये केबल हमने जो बनाया है उसमें से जो 4 नंबर की जो पिन है, इस 4 नंबर की पिन का जो वायर है, अभी ये ऑरेंज कलर का वायर है, इस ऑरेंज कलर के वायर को मैं लगा दूंगा 8 नंबर पे। अगर आपका यहाँ पे ऑरेंज नहीं है, दूसरा कलर है, तो वो दूसरे कलर के हिसाब से आपको लगाना है 8 नंबर पे। अभी इसके अंदर 13 नंबर का जो वायर है, यानी कि इसके अंदर 13 नंबर का वायर यहाँ पे है, इस 13 नंबर के वायर को आपको लगा देना है इसके अंदर 7 नंबर पे। तो ये बनेगा हमारा 7 नंबर। इसको अगर मैं ऐसे रखता हूं तो ये बनेगा हमारा 8 नंबर और ये बनेगा 7 नंबर। वैसे ही ये 6 नंबर है, तो ये 6 नंबर, तो 6 नंबर का वायर आपको यहां से 6 नंबर की जो पिन है वो 6 नंबर का वायर आपको लगाना है 6 के ऊपर। 7 नंबर का वायर है इस तरफ का जो आपको सॉकेट पे लगाना है 5 नंबर पे, और आपका जो 10 नंबर का जो वायर है, यहाँ पे आपका 10 नंबर का वायर है, ये वाला, ये ब्लैक कलर का, तो ये 10 नंबर का वायर है वो आपको लगा देना है इसके 4 नंबर की पिन पे। तो ये बन जाएगा हमारा एक यूनिवर्सल 30 पिन के लिए जो भी एलसीडी आती है उसके लिए उसकी ईडीआईडी को रीड करने के लिए केबल। और अगर आपको इसकी जगह पे एलईडी रीड या राइट करनी है, जैसे कि ये मेरा एलईडी है, तो इसके लिए करना है तो आपको इसके लिए अलग से केबल बनाने की जरूरत नहीं है। एक कन्वर्टर केबल मिलता है मार्केट में जो एलईडी और एलसीडी को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, जिसके अंदर इस तरह से एक इन्वर्टर के लिए सर्किट और एक आती है एलसीडी के सॉकेट को यहाँ पे लगाया जाता है। तो आपको यही केबल, यानी कि इस कन्वर्टर को ही आपको यहाँ पे लगा देना है बस। और यहाँ पे जो आपका आउटपुट बना, ये आप किसी भी एलसीडी में लगाओगे तो ये है एक 40 पिन की एलईडी की कन्वर्टर केबल। तो 40 पिन का कोई भी एलईडी है
वो चाहे 14.1 है या फिर 15.6 है, तो कोई भी है जिसके अंदर पिन अपनी 14 पिन है और ये आपका केबल है, ऐसा सॉकेट है, तो आप किसी भी के अंदर लगाओ, किसी भी एलसीडी एलईडी के अंदर लगाओ, ये आपका काम करेगा। तो इस तरह से आपको एलईडी के लिए कोई अलग से केबल बनाने की जरूरत नहीं है, इस कन्वर्टर केबल से ही आपका काम हो जाएगा। अभी हम लोग दूसरा एक तरीका देख लेते हैं कि जिसके अंदर आपको अपने मॉनिटर के लिए जो उसकी पीसीबी है उसके अंदर की जो बायोस है उसको किस तरह से रीड और राइट किया जाता है। तो ये मेरे पास में एक एचपी का मॉनिटर है जिसके अंदर वो आपको सीधा ही केबल लगा देना है वीजीए का, और वीजीए का केबल लगा के अपने जो RT8099F है उसके आईएसपी के द्वारा हम इसको सीधा ही रीड और राइट कर सकेंगे। एक एलईडी मॉनिटर को आपको उसके अंदर की बायोस को रीड करना है तो आपको वीजीए केबल लगा देना है बायोस प्रोग्रामर में अपनी वीजीए आईएसपी वाले सॉकेट के ऊपर, और दूसरा केबल उसका जो दूसरा किनारा है वो एलईडी मॉनिटर के अंदर लगा दीजिए। लगा देने के बाद में आपको एलईडी को चालू कर देना है और बायोस प्रोग्रामर को भी यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करके प्रोग्रामर चालू करके ऑटो आईएसपी पे क्लिक करना है। ऑटो आईएसपी पे क्लिक करने से इसने डिटेक्ट कर ली है आईसी का नंबर जो एक एमस्टार कंपनी की है, और यहाँ पे डिटेक्शन हो गया है, इसलिए यहाँ पे मैसेज दिया है ओके। अभी हमें यहाँ पे ये एक वर्किंग मॉनिटर है, इसलिए इसकी बायोस को मैं रीड करके इसका बैकअप ले लूंगा, ताकि अगर इस जैसी दूसरी कोई एलईडी आती है तो उसके अंदर अगर मुझे राइट करना है तो इसका बैकअप मैं यूज कर सकता हूँ राइटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है रीड, तो रीड करने से ये एलईडी का बायोस जो है वो रीड करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे उसने देखा है कि एसपीआई फ्लैश है, उसका पार्ट नंबर है MX25L2005, ये उसकी बायोस है इस एलईडी मॉनिटर के बोर्ड के अंदर। तो ये उसने रीड कर लिया। अभी ये ऑटो वेरीफाई कर रहा है और ऑटो वेरीफाई करके उसने एक फाइल नेम बना दिया, ये अपना फाइल नेम दे दिया। इसको आप सेव कर लीजिए, आप यहाँ पे अपना नाम भी दे सकते हैं, इसका एचपी का जो ये एलईडी है तो उसका मॉडल नंबर भी यहाँ पे लिख के उसको सेव कर लीजिए। तो ये फाइल हो गई सेव, जिसके अंदर यहाँ पे फाइल हैज़ बीन सेव इस एक ऐसा मैसेज आपको मिला, यानी कि ये हमारा बन गया इसका एक बैकअप। इसी तरीके से अभी हम एक एलसीडी को प्रोग्राम करने के लिए हम इस तरह से एक कनेक्शन लगा देंगे। जो अभी अभी हमने केबल बनाया है उस केबल को हमें इस तरह से लगा देना है, जिसके अंदर नीचे की ओर हमें RT8099F के अंदर एक सॉकेट लगाया है और एलसीडी के अंदर भी हमें उस सॉकेट को लगा देना है जो हमने अभी बनाया हुआ है। और इसको बना देने के बाद में यहाँ पे हमें स्मार्ट आइडेंटिटी, स्मार्ट आईडी और ऑटो आईएसपी, ये दो ऑप्शन है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन पे सिलेक्ट करो, किसी ना किसी ऑप्शन से इसके अंदर की बायोस को वो डिटेक्ट कर लेगा, या फिर वो स्मार्ट आइडेंटिटी से करेगा या फिर ऑटो आईएसपी से करेगा। तो हम पहले ऑटो आईएसपी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऑटो आईएसपी पे। इसने चिप को रिकॉग्नाइज नहीं किया। यहाँ पे मेरी स्मार्ट आइडेंटिटी है, वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो स्मार्ट आइडेंटिटी से उसने डिटेक्ट कर ली, यानी कि ये 24 सीरीज की एक अपनी ईडी आईडी है और उसने इसका नंबर भी ले लिया 24_16। तो ये बन गई हमारी अपनी एलसीडी के लिए रीड करने वाली ईडी आईडी की कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसको मैं रीड कर सकता हूँ और राइट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं रीड करता हूँ, पहले इसके अंदर की जो प्रोग्राम है उसको रीड कर लो। तो यहाँ पे रीडिंग हो गई, इसने फाइल नेम दे दिया कि आपका ये फाइल नेम है। अगर समझो आपके इसके अंदर फाइल का नाम जो है LTN154X4 हमारा जो एलसीडी का नंबर है, वही नंबर मैं यहाँ पे उसको दे देता हूँ कि LTN, यानी कि आप कोई भी एक ब्रेकेज एलसीडी है उसका भी बैकअप आप लेके रखते हो तो आपको वो बायोस की फाइल भी आपको काम में लगेगी जिस किसी में उसकी ज़रूरत है। तो इसको इस नाम से हमने अभी यहाँ पे सेव कर लिया। इसका बफर में देखते हैं, यानी कि इसका एक प्रोग्राम, तो ये है इसका प्रोग्राम जो अभी अभी मैंने रीड किया, और इसका जो नंबर है वो ये है LTN14XX3L01। तो ये नंबर हमारी एलसीडी की स्टिकर के ऊपर भी है, यानी कि ये हुआ उसका प्रोग्राम और ये है पूरी फाइल।
तो ये हुआ हमारा एक बैकअप। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमें इसी के ऊपर हमें कोई बायोस उसकी कोई जो सेव हुई बायोस है उसको अगर राइट करना है, तो राइट करने के लिए ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ओपन, राइट, वेरीफाई, इरेज, ये सब ऑप्शन है। तो आपको पहले ये करना है कि फाइल को करिए ओपन। अभी मैं फाइल ले लेता हूँ अपनी LT154x3.bin फाइल, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने से ये लोकेशन के साथ में यहाँ पे बताएगा कि LTN154x3.bin फाइल जो है वो लोड हुई है इसके बफर में, और इसको राइट करना है। अभी यहाँ पे हम राइट के बटन पे प्रेस करेंगे, तो राइट बटन पे प्रेस करने से होगा ये कि सबसे पहले वो उसकी बायोस को इरेज करेगा, यानी कि हमें बारी बारी ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट ऑप्शन पे क्लिक करने से ही वो सब कर लेगा। तो ये आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, पहले फाइल ओपन करो, ओपन करने के बाद में क्लिक करो राइट के ऊपर जब आपको राइटिंग करनी है तब। तो जब आपने राइट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप प्रोसेस देख सकते हो कि यहाँ पे ये पूरी राइटिंग करेगी और उसको वेरीफाई भी कर लेगी कि जो भी बायोस आपके कंप्यूटर में है और जो उसने राइट की है वो ओके है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बायोस को इस एलसीडी के लिए रीड और राइट कर लिया। अभी अगर हमें एलईडी को राइट करना है या फिर रीड करना है उसके अंदर की ईप्रोम को, ईडीआईडी को, तो प्रोसीजर वही है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि कन्वर्टर केबल आता है एलसीडी टू एलईडी करने के लिए, तो वही कन्वर्टर केबल को यूज़ करके हम लोग इसको एलईडी के लिए भी प्रोग्राम रीड और राइट कर सकते हैं। तो जिस तरह से फोटो में भी बता रहे हैं उस तरह से हमने कनेक्शन कर दिए हैं। और मेरे पास में भी एक एलईडी है जो इसका नंबर है SLAA156, यानी कि 15.6 की एक एलईडी है। इस एलईडी स्क्रीन के लिए भी हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। स्मार्ट आइडेंटिटी में स्मार्ट आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एलईडी के लिए इस तरह से वो डिटेक्ट करेगा। आप ओके करिए। ओके करने से इसने एक ईप्रोम उसके अंदर की जो है उसने वो डिटेक्ट कर ली। 256 KB की एक उसके अंदर ईप्रोम है। इसको आप रीड कर लीजिए। रीड कर लिया, आपको फाइल नेम बोल दिया। आपको अगर फाइल नेम करना है सेव तो इस तरह से कर सकते हैं। उसका बफर खोलिए तो इसके अंदर भी देखिए CLAA156WB11A, ये उसके बायोस की फाइल का अंदर का प्रोग्राम का डेटा है। तो ये हुआ हमारा फाइल का नेम। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ये CLAA156WB11। इसको आप सेव कर लीजिए। तो ये आपका एक बैकअप हो गया। अगर आपको कभी भी कोई दूसरी एलईडी लगाते हैं और वो एलईडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर समझो इस तरह से होता है कि डिस्प्ले की कंडीशन में, डिस्प्ले आने की कंडीशन में इस तरह से होगा कि आपका सिर्फ और सिर्फ नीचे से बल्ब जलेगा, ऊपर कोई कैरेक्टर नहीं आएंगे। और एलईडी के अंदर हमने ये देखा है कि 2 और 3 नंबर की पिन इस एलईडी के लिए VDD पिन होती है, उस एलईडी के लिए एक सप्लाई का काम करती है। अगर वो सप्लाई सही है, फिर भी अगर आपका स्क्रीन ब्लैंक आ रहा है, आपके स्क्रीन के ऊपर कोई भी कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में हमें इसकी ईप्रोम को राइट करना पड़ता है। दूसरी चीज कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा देखने को मिला है कि एलईडी दूसरे लैपटॉप में चलती है लेकिन पर्टिकुलर लैपटॉप के अंदर नहीं चलती है, यानी कि इसकी ईप्रोम सपोर्ट नहीं कर रही है। आपकी जो पुरानी एलईडी है उसकी ईप्रोम आप इसके अंदर राइट कर लीजिए और उसके बाद में उस लैपटॉप के अंदर लगाइए, तो फिर वो भी चलने लगेगी। तो इस तरह से हमें इसको एक बार रीड कर लिया। अगर राइट करना है, ऑप्शन अपना वही है, प्रोसीजर वही है। पहले तो फाइल को ओपन करिए, आपको जो फाइल राइट करनी है उसके ऊपर उस फाइल को सिलेक्ट करिए। ओपन किया और ओपन करने के बाद में आप करिए राइट। तो यहाँ पे राइट करने से ये जो है वो पहला राइटिंग सक्सेस हो जाएगा, ऑटो वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर की जो बायोस है वो वेरीफाई हो गई कि सही तरीके से राइट हुई है। तो ये हुई प्रोसीजर एलईडी और एलसीडी के लिए कि किस तरह से एलईडी और एलसीडी राइट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो PLCC 32 आती है बायोस, उसको किस तरह से राइट करें। तो यहाँ पे मेरे पास में एक PLCC 32 के लिए एडेप्टर है। यह है पिन नंबर 1 की साइन। आपको उसी हिसाब से नॉच में इस बायोस को लगा देना है। अभी इसके लिए आपको एक PAP 1 डिवाइस चाहिए। उस PAP 1 डिवाइस के अंदर भी इसी तरीके से बायोस लगाया जाता है, यानी कि नीचे की ओर से लगाया जाता है। पिन नंबर 1 आपकी हमेशा ऊपर रहनी चाहिए।
तो ये यहाँ पे इस तरह से लगाया जाता है। तो ये बन गया हमारा PLCC 32 के लिए एक एडेप्टर पैकेज। और PEP 1 डिवाइस के अंदर इस तरफ पे ऐसे कनेक्शन है, जो कनेक्शन हमारे इस RT809F के अंदर इसी तरीके से लग जाएंगे। और यहाँ पे आपको कर देना है लॉक। अगर ये इनिशियलाइज यानी कि सभी पिनें सही लग गई है तो इस तरह से हमें एक इंडिकेटर दे दिया। तो ये बन गया हमारा एक PEP 1, जिसके द्वारा हम लोग एक PLCC 32 वाली बायोस को राइट करेंगे। अभी PEP 1 डिवाइस से जो मैंने अभी PLCC 32 बायोस लगाई है उसके लिए हम लोग देखते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, क्लिक करना है स्मार्ट आइडेंटिफाई स्मार्ट आईडी पे। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसने एक बायोस को डिटेक्ट कर लिया, SST49LF004, यानी कि ये 004 है, यानी कि 512 KB की बायोस है। तो ये रहा 512 KB यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी इसको हम पहले रीड करते हैं, तो वही प्रोसेस जो अपनी रीडिंग में होती है वैसे ही। तो यहाँ पे रीड भी कर लिया। रीड करने के बाद में आपको वो सेव करने का ऑप्शन देगा, सेव कहाँ पे करना है, आपने यहाँ पे सेव कर लिया। अभी इसके ऊपर आपको राइट करनी है दूसरी फाइल, तो आपको यहाँ से फाइल को ओपन करना है। फाइल को ओपन करके आपको नई फाइल जो उसके ऊपर लगानी है उस फाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद में ओपन, और अभी यहाँ पे मैं करूँगा राइट पे क्लिक करने से यहाँ पे प्रोसेस चालू करेगा। इसने ऑटो इरेजिंग कर दिया, ऑटो इरेज हो गया, इरेज सक्सेसफुल हो गया। और अभी ये प्रोसेस कर रहा है स्टार्ट राइटिंग का। ये यहाँ पे परसेंटेज पे हमें बता रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे मैन्युअली इरेज या फिर ब्लैंक चेक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही राइट ऑप्शन करेंगे वो इरेज, ब्लैंक और वेरीफाई अपने आप कर लेगा। यहाँ पे एक वेरिफिकेशन का भी मैसेज आया। वेरिफिकेशन यानी कि यहाँ पे अपना ये मैसेज है इस टैब के द्वारा। तो राइट ऑप्शन दबाने से पहले वो इरेज करेगा, ब्लैंक चेक करेगा। ब्लैंक चेक यानी कि आईसी पूरी ब्लैंक है, और उसके बाद में प्रोग्राम उसके ऊपर राइट करेगा जो अभी हमने अपलोड किया था, जो इस फोल्डर के अंदर है। और उसके बाद में वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई का मतलब होता है कि बायोस की आपकी जो बीन फाइल है और जो बायोस हार्डवेयर के अंदर जो लिखी हुई फाइल है वो दोनों का डेटा सेम है। वो एक बार वेरीफाई कर लेता है और उसके बाद में आपको ये ओके का मैसेज देगा। एक SOP 8 को अगर राइट करना है तो उसके लिए भी अपना लगाना है इसी तरीके से। आपको यहाँ पे इसको इस तरह से लगा देना है। एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपका पिन नंबर 1 सही तरीके से नहीं लगा है, यानी कि पिन नंबर 1 उल्टा लगा है, तो ये IC गर्म होगी। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, पिन नंबर 1 इसी तरीके से लगाए और इसको हमेशा नीचे की तरफ इस RT809F के लिए लगाया जाता है। तो ये है हमारा PLCC 32 के लिए। और अभी हम प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह से बायोस प्रोग्रामर के अंदर इसको रीड राइट वगैरह क्रिया की जाती है। प्रोसीजर यहाँ पे वही है सेम जो दूसरी बायोस के अंदर है। स्मार्ट आईडी करके एक बायोस डिटेक्ट कर ली उसने। एक विनबॉर्न कंपनी की बायोस है 25Q32। तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट वाली हो चाहे 3.3 वोल्ट वाली हो, RT809F के अंदर सभी बायोस डिटेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस भी वही रहेगी जो हमने आगे देखा, रीड राइट और वेरीफाई वगैरह करने की, उसको सेव करने की। तो ये मेरा एक ट्यूटोरियल था एक RT809F प्रोग्रामर के ऊपर, कि जिसके अंदर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप मदरबोर्ड की बायोस किस तरह से कर सकते हैं और मॉनिटर के अंदर किस तरह से करवा सकते हैं। मैं अभी आपको एक नया वीडियो भी देने वाला हूं जल्द, जिसके अंदर आपको ENE और IT वाली जो भी IO कंट्रोलर है, जिसके अंदर किस तरह से उसके भी बायोस PEP 1 डिवाइस से किस तरह से रीड और राइट की जाती है, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को मैं पूरा करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो मुझे मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, जिसके कारण मैं अभी आगे और भी अच्छी तरीके से आपके सामने दूसरे वीडियो ऐसे